आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में दिति का गर्भ धारण के बारे में आपको बताएंगे। वराह भगवान की कथा आपको बता दी। अब इनमें जो सूकर रूप होकर के वराह भगवान थे, जब पृथ्वी को लेके आए थे तो किससे युद्ध हुआ था? हिरण्याक्ष हुआ था। तो इसमें अब बताया जाएगा आगे खोल करके कि ये हिरण्याक्ष आया कहाँ से और ये कौन था। बस यही चीज़ हमें बड़े ध्यान से सुननी है, इसलिए हम एक एक शब्द को आपको सुना रहे हैं, और नहीं तो हम तो एक सेकंड में बता देंगे कि हाँ जी वराह अवतार हुआ, दिति के कश्यप जी की ये पत्नी थी, बिना समय के इन्होंने उनसे संभोग की इच्छा की, जो पूजा पाठ का समय होता है। तो उन्होंने मना किया कि अब ये उचित समय नहीं है, लेकिन वो काम में इतनी अंधी हो गई, उन्हें उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर ऋषि ने अपनी पूजा पाठ को वहीं पे ही रोक करके उनके साथ संभोग किया, और फिर दिति को बाद में अफसोस हुआ कि मैंने ये गलत किया, क्योंकि जब काम हो जाता है, कोई भी काम बिगड़ जाता है, फिर अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर वो ऋषि से कहती है कि भाई मेरे को दोष ना लगे, मेरे को ये ना हो। उन्होंने कहा कि जो लगना था वो तो लग चुका है, क्योंकि तुमने गलत समय पर, जो तुम्हारे ससुर जी हैं, बहनोई हैं, ये भोले बाबा निकलते हैं अपने घोड़ों के साथ में, उस पीरियड में तुमने ये किया है। तो अब तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र होंगे, बड़ी राक्षसी होंगी, होगी कथा। और दिति 100 वर्षों तक अपने पेट में रखेगी। फिर क्या होगा कि अंधकार हो जाएगा, देवी देवता परेशान हो जाएंगे, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर ये हिरण्यकश्यप का जन्म होगा। हो गई 5 मिनट में कथा। लेकिन हम एक एक शब्द क्यों बता रहे? क्योंकि जैसे हमारे शरीर में रोम रोम है, ऐसे ही परमात्मा हमारे रोम रोम में है, और श्रीमद् भागवत में ही भगवान विराजमान है। जब गोलोक को गए थे तो शब्द में ही भगवान हो गए, इसी में उन्होंने अपना वास कर लिया। साक्षात ये भागवत श्री कृष्ण भगवान है। तो अब दिति का गर्भ धारण के बारे में आपको बताते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रयोजनवश सोकर बनी श्री हरि की कथा को मैत्री जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। तो विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, हमने ये बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि देते हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण से हुई? अब ये कथाएं खुलती हुई चली जाएगी। तो मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में से नारद जी को सुनाई हुई
हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी बरहा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें ये इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिह्व भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। तो दिति ने मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार ये प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपना कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दी। अतः मंगलमूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। तो विदुर जी दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उससे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर के विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रमों वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहस्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, बस थोड़ी देर ठहरो। बस
जिससे लोग मेरी निंदा न करें। ये अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। वो समय तो आपको बता रखा है ना, शाम का टाइम भी बता रखा है। 5:45 से लेके 6:15 के बीच में भोले बाबा अपने गणों के साथ में भ्रमण करते हैं। तो ऐसे समय में भगवान की पूजा के सिवा और कुछ नहीं करना चाहिए। आधे घंटे तक 100 काम छोड़ देने चाहिए, उसमें सोना भी नहीं चाहिए। इस पीरियड में खाना पीना कुछ नहीं करना चाहिए, केवल पूजा या चलते फिरते भी भगवान का भजन कर सकते हैं। इस पीरियड में मान लो आप मेट्रो में बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? भगवान का नाम। कहीं भी हैं आप, 5:45 से 6:15 के बीच ये पूजा का समय यही है शाम का। अब लोग रात के 12 बजे करें, 10 बजे करें, 9 बजे करें, 8 बजे करें, वो तो फिर उसमें है कि भगवान का नाम तो फिर कभी भी ले लो। लेकिन जो पूर्ण फल मिलता है वो 5:45 से और 6:15 के बीच का है, जिसमें साक्षात भोले बाबा अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं, पार्वती जी को भी लेकर कि कौन क्या कर रहा है। फिर जैसा जिसका भाव होता है भोले बाबा उसको वैसा फल दे देते हैं। साध्वी इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जोट शमशान भूमि से उठे हुए बमंडर की धूलि से दूसरित होकर दैदीप्यमान हो रहा है। गौधूली भी बोलते हैं ना ये समय, कि गौधूली का समय। तथा जिनके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। आगे वही, संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या है, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। ये सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। ये नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण को हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा ये माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की ये अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्री जी कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण वही लज्जा आई। यही बताया ना मैंने आपको पहले।
और वे ब्रह्म ऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली कि ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे गर्व को नष्ट न करें। बस मैं भक्त वांछल कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। तो मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी, प्रजापति कश्यप जी ने सायकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। जो साधना करते हैं उनको तुरंत पता चल जाता है कि अब आगे क्या होगा। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा कि प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नार की जीव भी दया नहीं करती। कश्यप जी ने कहा कि दिति देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत ये जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह
प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति लालना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन होगा। तो श्री मैत्री जी कहते विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा ये जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। तो कौन होगा भगत? प्रहलाद। आगे आएगी कथा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।